फिर विश्वरथ को सिंहासन पर बैठाया और राजा का मुकुट विराजमान किया गया। उस रात्रि विश्वरथ जब अपने महल में टहल रहे थे तो मन में विचार किया कि मुझे अपने इस राज्य की सीमा को और अधिक बढ़ाया जाए। अगले ही दिन जब वह सभा में पहुंचे तो अपने मंत्री से पड़ोसी राज्य में युद्ध का ऐलान कर दिया। ये सुन सभा में मौजूद सभी हैरान हो गए, क्योंकि महर्षि गाधी के शासनकाल में कभी युद्ध नहीं किया। तभी मंत्री ने एक बार विश्वारथ को अपने लिए निर्णय पर विचार करने को कहा, लेकिन विश्वारथ ने अपने निर्णय पर कोई विचार नहीं किया और युद्ध का आदेश जारी कर दिया। तभी उस समय वहां पधारे ऋषि गौतम। उन्होंने विश्वारथ को युद्ध न करने का उपदेश दिया, लेकिन अहंकार से धुत विश्वारथ ने मना कर दिया और ऋषि को कुछ अशब्द भी कहे। अगले दिन आसपास के सभी गांवों से सैनिक योग्य सभी लोगों को जबरदस्ती पकड़कर राज्य में लाया गया और बलपूर्वक सभी को सैनिक बनाया। और फिर विश्वारथ ने पास के ही राज्य पर आक्रमण बोल दिया। सभी तरफ हाहाकार मचा था। अचानक किए युद्ध में खून से भूमि रंग गई और मासूम निर्दोष सहित सभी को मृत्यु दंड दिया गया। वहां से ही कुछ दूरी पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। इधर युद्ध करते करते संध्या हो गई थी तो विश्वारथ ने वही पड़ाव डाल लिया था। जब वशिष्ठ के पुत्र ने आश्रम के निकट एक बड़ी सेना का पड़ाव देखा तो तुरंत अपनी मां के फिर विश्वरथ को सिंहासन पर बैठाया और राजा का मुकुट विराजमान किया गया। उस रात्रि विश्वरथ जब अपने महल में टहल रहे थे तो मन में विचार किया कि मुझे अपने इस राज्य की सीमा को और अधिक बढ़ाया जाए। अगले ही दिन जब वह सभा में पहुंचे तो अपने मंत्री से पड़ोसी राज्य में युद्ध का ऐलान कर दिया। ये सुन सभा में मौजूद सभी हैरान हो गए, क्योंकि महर्षि गाधी के शासनकाल में कभी युद्ध नहीं किया। तभी मंत्री ने एक बार विश्वारथ को अपने लिए निर्णय पर विचार करने को कहा, लेकिन विश्वारथ ने अपने निर्णय पर कोई विचार नहीं किया और युद्ध का आदेश जारी कर दिया। तभी उस समय वहां पधारे ऋषि गौतम। उन्होंने विश्वारथ को युद्ध न करने का उपदेश दिया, लेकिन अहंकार से धुत विश्वारथ ने मना कर दिया और ऋषि को कुछ अशब्द भी कहे। अगले दिन आसपास के सभी गांवों से सैनिक योग्य सभी लोगों को जबरदस्ती पकड़कर राज्य में लाया गया और बलपूर्वक सभी को सैनिक बनाया। और फिर विश्वारथ ने पास के ही राज्य पर आक्रमण बोल दिया। सभी तरफ हाहाकार मचा था। अचानक किए युद्ध में खून से भूमि रंग गई और मासूम निर्दोष सहित सभी को मृत्यु दंड दिया गया। वहां से ही कुछ दूरी पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। इधर युद्ध करते करते संध्या हो गई थी तो विश्वारथ ने वही पड़ाव डाल लिया था। जब वशिष्ठ के पुत्र ने आश्रम के निकट एक बड़ी सेना का पड़ाव देखा तो तुरंत